भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, कार्तिक मास में श्री भीष्म पंचक नाम का जो श्रेष्ठ व्रत होता है, अब कृपया उसका विधान बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं आपसे व्रतों में सर्वोत्तम भीष्म पंचक व्रत का वर्णन कर रहा हूं। मैंने पहले इस व्रत का उपदेश भृगु जी को दिया था, फिर भृगु ने शुक्राचार्य को और शुक्राचार्य ने प्रहलाद आदि दैत्यों एवं अपने शिष्य ब्राह्मणों को बताया। जैसे तेजस्वियों में अग्नि, शीघ्रगामियों में पवन, पूजनियों में ब्राह्मण एवं दानों में स्वर्ण दान श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में भीष्म पंचक व्रत श्रेष्ठ है। लोकों में भूलोक, तीर्थों में गंगा, यज्ञों में अश्वमेघ, शास्त्रों में वेद तथा देवताओं में अच्युत का जैसा स्थान है, ठीक उसी प्रकार व्रतों में भीष्म पंचक सर्वोत्तम है। जो इस दुष्कर भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान कर लेता है, उसके द्वारा सभी धर्म संपादित हो जाते हैं। पहले सतयुग में वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि मुनियों ने, फिर त्रेता में नाभाग, अम्बरीश आदि राजाओं ने और द्वापर में शीरभद्र आदि वैश्यों ने तथा कलयुग में उत्तम आचरण वाले शूद्रों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म के द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। यह भीष्म पंचक व्रत 5 दिन का होता है। इस भीष्म पंचक व्रत में असत्य भाषण, शिकार खेलने आदि अनुचित कर्मों का त्याग करना चाहिए। 5 दिन तक विष्णु भगवान का पूजन करते हुए शाक मात्र का ही आहार करना चाहिए। पति की आज्ञा से स्त्री भी सुख प्राप्ति हेतु इस व्रत का आचरण कर सकती है। विधवा नारी भी पुत्र पौत्रों की समृद्धि अथवा मोक्षार्थ इस व्रत को कर सकती है। इसमें कार्तिक मास पर्यंत नित्य प्रातः स्नान, दान, मध्याह्न स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। नदी, झरना, देवखार या किसी पवित्र जलाशय में शरीर में गोमय लगाकर स्नान कर जौ, चावल तथा तिलों से देवता, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु को भी मधु, दुग्ध, घी तथा चंदन मिश्रित जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराना चाहिए। कपूर, पंचगव्य, केसर, चंदन तथा सुगंधित पदार्थों के द्वारा भगवान गरुण ध्वज विष्णु का उपलेपन करना चाहिए। उनके सामने एक दीपक 5 दिनों तक अनवरत दिन रात प्रज्वलित रखना चाहिए। भगवान को नैवेद्य निवेदित कर ओम नमो वासुदेवाय का अष्टोत्तर शत जप, तदंतर षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए।
तथा विधि पूर्वक सायंकालीन संध्या करनी चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। ये सभी कार्य 5 दिनों तक किए जाने चाहिए। इस व्रत में पहले दिन भगवान विष्णु के चरणों की कमल पुष्पों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन बिल्व पत्र के द्वारा उनके घुटनों की, तीसरे दिन नाभि स्थल पर केवड़े के पुष्प द्वारा पूजा करनी चाहिए। चौथे दिन बिल्व एवं जपा पुष्पों से भगवान के स्कंद प्रदेश की पूजा करनी चाहिए और 5वें दिन मालती पुष्पों से भगवान के शिरोभाग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ऋषिकेश का पूजन करते हुए व्रती को एकादशी के दिन व्रत कर अभिमंत्रित गोमय तथा द्वादशी को गोमूत्र का प्राशन करना चाहिए। त्रयोदशी को दूध तथा चतुर्दशी को दधी का प्राशन करना चाहिए। काय शुद्धि के लिए चारों दिन इनका प्राशन करना चाहिए। 5वें दिन स्नान कर केशव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार पुराण वाचकों को भी वस्त्राभूषण प्रदान करने चाहिए। रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करें। इस प्रकार से भीष्म पंचक व्रत का समापन करना चाहिए। यह भीष्म पंचक व्रत परम पवित्र और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। राजन, इसी भीष्म पंचक व्रत का वर्णन शरशैया पर पड़े हुए महात्मा भीष्म ने स्वयं किया था। इसे मैंने आपको बता दिया। जो मानव भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान अच्युत मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो कोई भी इस व्रत को करते हैं उन्हें वैष्णव स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से व्रत प्रारंभ करके पौर्णमासी को व्रत पूर्ण करना चाहिए। जो इस व्रत को संपन्न करता है वह ब्रह्म हत्या, गो हत्या आदि बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है और शुद्ध सद्गति को प्राप्त होता है। ऐसा भीष्म का वचन है।